Hello students, a very good morning to all of you and welcome back in your geography class. And students, today we will continue our chapter number 6, manufacturing industries. So today we take a new topic from our books, topic importance of manufacturing. This is a very most important topic in your board examination. In the previous video, we have already discussed about the meaning of manufacturing. What is manufacturing? Production of goods in a large quantity. Production of good in a large quantity after processing from raw material to more valuable product is called manufacturing. So today we discuss about the importance of manufacturing. We have classification into 4 types. The 4 types, the first is manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture. कहने का मतलब बेटा कि ना केवल ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये आधुनिक खेती में मदद करती है। कैसे मदद करती है कि वी यूज इन अ वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर फील्ड, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स, हैरो, पाइप एटसेट्रा। दीज टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन अ मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर। तो ना केवल ये वस्तुएं आज के आधुनिक खेती में प्रयोग की जाती हैं बल्कि रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस। रिड्यूस मींस कम कर देना, कमी आ जाना। किस चीज की कमी हो जाना? हैवी डिपेंडेंस। जो लोग ज्यादातर निर्भर हैं ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर, जो लोग खेती पर ज्यादा निर्भर हैं उन पे भी कमी हो जाती है। अर्थात हमारे देश में नियर अबाउट 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने से ही लाइफ को इजी नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बेटा हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट, अर्थात एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है एम्प्लॉयमेंट। तो जो रोजगार के अवसर हैं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियाज होंगी तो उसमें लोगों को काम मिलेगा, जॉब मिलेगी, और जिससे लोगों की जो हैवी डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर के ऊपर वो रिड्यूस हो जाएगी। तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि इट रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। द सेकेंड इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। Two words are very important, unemployment and the second is poverty. Do you know about unemployment and poverty? तो कह रहा है कि ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, जो हमारा औद्योगिक विकास होता है, ये इरेडिकेशन कर देता है। इरेडिकेशन मीन्स होता है बेटा समाप्त कर देना। तो ये समाप्त कर देता है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या को ये समाप्त कर देता है। और जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो पॉवर्टी भी नहीं रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी किसी भी देश में तो उस देश में जो हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर का है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग लगेगी, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा, और जब जॉब मिलेगा तो उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है बेटा उसका इरेडिकेशन हो जाएगा। और जब व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, तो वो गरीब नहीं रहेगा। जब वो गरीब नहीं रहेगा तो उस देश से पॉवर्टी भी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। अब बेटा बात थोड़ा कर लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। कि यदि कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से और मेंटल रूप से बिल्कुल फिट है और वो काम करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, लेकिन उसको वर्क नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो कंडीशन, ये जो टर्म कहलाएंगे बेटा वो कहलाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट, वो काम का इच्छुक था लेकिन उसको काम नहीं मिला, और जब उसको काम नहीं मिला तो वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार कहा गया, और उसकी इसी समस्या की वजह से वो गरीबी में रहा। तो दोनों अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। तो बेटा हमारे 2 इंपॉर्टेंस हुए
कि पहला क्या होता है कि इट रिड्यूस द हैबिट डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर एंड द सेकेंड इज इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एंड द थर्ड इज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। बेटा एक्सपोर्ट आया है, एक्सपोर्ट को कहते हैं निर्यात। एक्सपोर्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी चीज का प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन करने के बाद उसको हमने किसी दूसरे देश के लिए एक्सपोर्ट कर दिया, उसको बेच दिया, उसको भेज दिया और उसके बदले में उस देश की हमको क्या मिली? करेंसी मिली। तो जिस देश के पास दूसरे देश की करेंसी एक ज़्यादा मात्रा में होती है तो वो देश भी एक रिच कंट्री कहलाता है, एक अमीर देश कहलाता है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम दूसरे देश की करेंसी को एक व्यापार के माध्यम से, एक बिजनेस के माध्यम से, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के माध्यम से हम दूसरे की करेंसी को अपने देश में लेकर आए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। तो हम जब कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करके बेटा उसको एक्सपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे ये टी है, कॉफ़ी है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्सपोर्ट किया हमने अमेरिका के लिए, चाइना के लिए, जापान के लिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो इनसे जब हम कॉफ़ी और टी को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हमको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होता है, जिससे हमारा देश सेल्फ डिपेंड और आगे बढ़ता जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है। एंड द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। कहने का मतलब कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को अगर हम बेटा साथ लेकर चलते हैं तो ना तो केवल ये एकदम साथ हैं बल्कि ये क्या करते हैं? दे मूव हैंड इन हैंड, अर्थात ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक साथ चलते हैं। कैसे संभव है? तो ये संभव है, मैंने आपको बताया कि वी यूज अ वेरी टाइप्स of technology in our field, for example tractors, solar system, for example pump, and for example various types of tools and agriculture tools. So जब हम देखते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर को और प्रोग्रेस देने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम प्लोइंग करते हैं तो हम ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर कहाँ बना बेटा? इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर्ड हुआ और वो भी कहाँ यूज हुआ? खेतों, फील्ड में। अगर हम हैरों का यूज करते हैं तो वो भी मैन्युफैक्चर्ड कहाँ पे हुआ? इंडस्ट्री में हुआ। अगर हम किसी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल थ्रेसर मशीन्स हैं, पंप हैं, जिससे आज इरिगेशन होता है, इन सब न्यू टेक्नोलॉजी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स की, वो सब किसी न किसी इंडस्ट्री में होती हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। Thanks for watching and see you in next video.